वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 19 अगस्त 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न लेकर आता हूं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री उषा अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी प्रधानमंत्री उषा अभियान अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अबुआ आवास योजना किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड, यानी अबुआ आवास योजना अभी झारखंड राज्य ने शुरू किया है। अब बात कर ले झारखंड का, तो देखिए झारखंड का कैपिटल रांची है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं IAF यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है IAF यानी इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति आयोजित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु, यानी भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य में खोला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में DRDO के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं VS अरुणाचलम, गोपाल कृष्णन, मीनाक्षी लेखी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है VS अरुणाचलम, यानी DRDO के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया है, उनका नाम VS अरुणाचलम था। अब बात कर ले DRDO के फुल फॉर्म का, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली में है। फिलहाल इसके चेयरमैन जो है वह समीर V कामत हैं। चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में कब मलयालम नववर्ष चिंगम शुरू हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 17 अगस्त। 17 अगस्त को मलयालम नववर्ष चिंगम शुरू हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य को 4.05 करोड़ डॉलर बाल विकास योजना के लिए देगा? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघालय, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी 4.05 करोड़ डॉलर बाल विकास योजना के लिए मेघालय राज्य को देगा। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला E-ऑफिस सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं नोएडा, लखनऊ, कन्नौज, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कन्नौज।
कन्नौज में उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम शुरू हुआ है। ई ऑफिस सिस्टम मतलब जितने भी ऑफलाइन काम होते थे यानी पेपर वर्क जो भी होता था उसको अब ई ऑफिस यानी इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस सिस्टम के तहत अब जो है डिजिटल कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका को किस देश ने डोर्नियर विमान समुद्री निगरानी के लिए सौंपा है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत, यानी श्रीलंका को अभी भारत देश ने डोर्नियर विमान समुद्री निगरानी के लिए सौंपा है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में व्यसन मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू, यानी व्यसन मुक्त बंगाल अभियान द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उन्होंने शुरू किया है। तो दोस्तों आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करेंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।